एक पार्टिकुलर वार से किसी भी देश का इकोनॉमी स्टेटस बुरी तरह से डाउन किया जा सकता है। वार अलग अलग टाइप की होती है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड वार की। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ नाजिर और आप देख रहे हैं माइंड अप। आजकल अमेरिका उन देशों को अपना टारगेट बना रहा है जो इकोनॉमिकली स्टेबल है, जैसे कि टर्की, रशिया, चाइना और इंडिया। अमेरिका इन देशों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगा रहा है। अगर कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर किसी भी पार्टिकुलर देश से कुछ चीजें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है तो उन चीजों पर टैक्स लगता है, जिसे टैरिफ कहा जाता है। 6 अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि अगर रशिया ने जो यूक्रेन पर सीज फायर लगाया था, अगर उसको नहीं हटाया गया तो रशिया के साथ डील करने वाले जितने भी देश है, जैसे कि इंडिया, चाइना, टर्की, उन सब देशों पर अमेरिका भारी मात्रा में टैरिफ लगा देगा। इंडिया जो रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जो रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता है। टैरिफ की बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर हम इस टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहला टैरिफ कब लगाया था और ये ट्रेड वार शुरू कब हुआ था। 6 जुलाई 2018 अमेरिका और चाइना के बीच में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे हथियारों से लड़ते थे। वो जंग टैक्स को लेकर चल रहा था, जिसे ट्रेड वार नाम दिया गया। 6 जुलाई 2018 में अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर 25% टैरिफ यानी कि लगभग $34 मिलियन का टैरिफ लगा दिया और अमेरिका के इस टैरिफ के जवाब में चाइना ने अमेरिका पर 25% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड वार चलता रहा और इसके बीच अमेरिका ने कनाडा पर एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगा दिया, जो एल्यूमिनियम पर 10% था और स्टील पर 25%। अमेरिका सिर्फ कनाडा पर ही नहीं रुका, उसने यूरोपियन यूनियन पर 25%, इंडिया पर 25%, टर्की पर 50%, जापान पर 35%, ब्राजील 35%, रशिया 25%, इन सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया। तो सबसे पहला प्राइमरी सवाल यह है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर देश किसी दूसरे देश पर यह टैरिफ लगाता है तो उस देश का होता क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का MRP 50 रुपीज है और अगर हम उस पर 50% का टैरिफ लगाते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है 75 रुपीज, जिससे उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर को भारी नुकसान होता है, जिससे उन सबको वो कंपनी बंद करनी पड़ती है और धीरे धीरे उस देश का इकोनॉमी स्टेटस डाउन हो जाता है। आज के टाइम पे अगर अमेरिका किसी पार्टिकुलर देश पर डायरेक्ट हमला करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 भी होने का खतरा है। वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगा? अमेरिका के एक अटैक से, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों बहुत पुराने राइवल्स है। इसीलिए जिस देश के खिलाफ अमेरिका वार करेगा उस देश के साथ रशिया खड़ा हो जाएगा। इसी तरह रशिया के साथ कुछ और देश होंगे और अमेरिका के साथ कुछ और देश होंगे, उसके साथ वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत हो जाएगा। ये कोई भी नहीं चाहता। अमेरिका सुपर पावर रहने के लिए उसने अभी दूसरे देशों पर ट्रेड वार शुरू कर दिया है। 6 अगस्त के सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि रशिया के साथ बिजनेस करने वाले सारे देशों पर टैरिफ लगेगा और शाम को ही डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया इंडिया के गुड्स पर। इस एडिशनल टैरिफ का कारण यह था कि इंडिया भारी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करता था। 6 अगस्त के शाम को अमेरिका ने सिर्फ इंडिया पर ही अपना एडिशनल टैरिफ लगाया और इस एडिशनल टैरिफ को देखते हुए राहुल गांधी ने यह रिप्लाई किया कि Trump's 50% tariff is economic blackmail and attempt to bully India into an unfair trade deal. PM Modi better not let his weakness override the interest of the Indian people. और कुछ लोगों ने इस बात पर रिप्लाई दिया, इंडियन प्रोडक्ट जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं और इन सारे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बाद इंडिया को लगभग $79.44 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो ये थी मेरी टैरिफ के ऊपर पहले वीडियो बनाने की कोशिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। आगे भी शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।